नमस्कार। और आज पूरे देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और न्यूज 18 की तरफ से आप सभी को ईद की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद, ईद की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं अलग अलग जगहों पर ईद की नमाजें अदा की जा रही हैं। ईद की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चांद नजर आने के बाद आज ईद मनाई जा रही है। बाजारों में इसको लेकर रौनक है और ईद उल फित्र आज हर जगह मनाई जा रही है और मुस्लिम समुदाय के लोग आज सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। रमज़ान के महीने के तमाम होने के बाद ये ईद मनाई जाती है। चांद नजर आने के बाद इस त्योहार की शुरुआत होती है। ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़कर, दुआ मांगकर अपने परिवार दोस्तों के बीच खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ राज्यों से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां ईद की नमाज अदा की जा रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल में भी धूमधाम से ईद उल फित्र का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। ईद उल फित्र रोज़ों के बाद, चांद दिखने के बाद आज मनाई जा रही है और बाज़ारों में लोग पहुंच रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। काफ़ी रौनक आज बाज़ारों में है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां फितरा दिया जा रहा है गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, तो वहीं ईद की खुशियां हर तरफ देखने को मिल रही हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से ही मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। इस दिन ना ही सिर्फ बाज़ारों में, मस्जिदों में रौनक है, बल्कि घरों में मीठी सेवैयाँ और शीर खुरमा भी बनाया जाता है। कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। गले मिलकर एक दूसरे को बधाई और मुबारकबाद ईद की दी जाती है और वही सिलसिला सुबह से शुरू है जहां सबसे पहले नमाज अदा की जा रही है। फिर उसके बाद आपको बता दें कि फितरा देना भी अनिवार्य होता है। ये एक परंपरा है मुस्लिम समुदाय में और उसके बाद ये मीठी ईद मनाई जा रही है। देश भर में धूमधाम से ईद का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मस्जिदों से। रमज़ान के पवित्र महीने के तमाम होने के बाद, यानी कि इसका समापन होने के बाद ईद मुबारक आज मनाई जा रही है। तो ईद का जश्न शुरू हो चुका है। सुबह से ही पहले इबादत कर मुबारकबाद एक दूसरे को गले लगकर दी जा रही है और उसके बाद खाने पीने का सिलसिला जो शुरू होता है। घरों में ख़ास तौर पर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं जिसमें शीर खुरमा और मीठी खीर बेहद अहम है, क्योंकि ईद उल फित्र को मीठी ईद भी माना जाता है, मीठी ईद भी कहा जाता है। 29 या 30 रोज़े ख़त्म होने के बाद आत्मशुद्धि, सब्र और शुक्र का पालन उस दौरान किया जाता है और ये तमाम चीज़ें ख़त्म होने के बाद, संपन्न होने के बाद, तमाम होने के बाद आज ईद का ये त्यौहार धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो पूरे देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद मुबारक आज मनाई जा रही है और हर किसी को ईद की बधाई दी जा रही है। सबसे पहले मस्जिदों में नमाजों का सिलसिला जारी है, नमाज अदा की जा रही है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईद का जश्न हर तरफ शुरू हो चुका है। देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। तो गले मिलकर एक दूसरे को बधाई आज दी जाती है। दोस्ती, भाईचारा, प्रेम, एकता का संदेश देने का भी ये एक ख़ास मौका, ख़ास अवसर होता है। इसके इतर ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं, बच्चों को ईदी दी जाती है। साथ ही साथ हर गली मोहल्ला नुक्कड़ जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर खासी रौनक होती है। इत्र की खुशबू उन गलियों में आज बखूबी फैली रहती है और इससे पहले नमाजों का सिलसिला जारी है। नमाज अदा की जा रही है मस्जिदों में जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रमज़ान के पवित्र महीने, रमज़ान के पाक महीने
की समाप्ति के साथ, उसके ख़त्म होने के साथ साथ आज ईद मुबारक मनाई जा रही है। बीते रोज़ चांद दिखा था और चांद दिखने के बाद आज ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल लखनऊ की बात करें, इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया में देख सकते हैं पीछे तस्वीरें बता सकते हैं आपको तो अनंतनाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग से ये सीधी तस्वीरें जहां अनंतनाग में नमाज अदा की जा रही है, नमाज अदा करने का सिलसिला जारी है और उसके बाद फिर मुबारकबाद का सिलसिला और फिर दावतें घरों में होती हैं। अनंतनाग से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है और इसी के साथ ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको लिए चलते हैं। सरोज हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, जहूर अनंतनाग से जुड़े हैं, याहिया सुल्तान कुपवाड़ा से जुड़े हैं और मुनीर हमारे सहयोगी गुलमर्ग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। सरोज, ईद मुबारक। और किस तरह से ईद का ये त्यौहार, ईद का जश्न मनाया जा रहा है, शुरू हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, ईद मुबारक हमारी पूरी टीम को, हमारे देखने वालों को। इस वक्त हम श्रीनगर के बागात बरजुल्ला में हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ देर में यहाँ पर ईद शुरू होने वाली, ईद नमाज शुरू होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखिए, जैसे कहते हैं कि ये ईद जो होती है रोज़ेदारों की होती है। 29 दिन का ये माह रमज़ान जो है ये चला और कल रात आपने देखा शवाल का चांद देखा और उसके बाद ही लोगों में खासा ही एक जोश और वलवला जगह। वहाँ पर कुछ लोग हैं, बात करेंगे। ना वन तो तुम जनाब मुदस्सिर रसूल। अच्छा, मुदस्सिर साहब कत पे तुम आमुत? शाम जनाब बारामूला पे नमाज पर्नावान। वन तो आज ईद पे क्या पैगाम रोज दपान रोजदारन हज ईद? अहन आ यह रोजदारन ईद, अमुक फिदिया यथ मज कोताही गमज सही यथी ईज पे इंशाल्लाह मुकम्मल करना। अगर कह कोताही गमज सह सदक़े फितर कर अदा तो पत ईज माह रमजान मज कन किस्म कह कोताही गसान सह अथी मज गसान अदा तो पत अल्लाह ताला दीन यम रोजदार यथ माह सियामस मज खुदा सब थन सान रोजदार कबूल तो पत अस खतर बनाइन ये दुनिया मज रहमत बयस और आखरत मज बनाइन अस खतर नजात बयस। जी जी सरोज, तो आप देख रहे हैं लोग जो हैं दुआएं मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि रमज़ान का जो ये पाक महीना था इसमें हम लोगों ने दुआएं मांगी और अब कहीं ना कहीं उन दुआओं का असर दिख रहा है। तो लोग जो हैं मुख्तलिफ जगहों से आए हैं यहाँ पे। जैस्मिन, आपको ये भी दिखा दूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है यहाँ पर कि मस्जिद के बाहर ही कई सारी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बिकती हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं इत्र बिकती है यहाँ पर, परफ्यूम्स बिकती हैं, ये जो स्कल कैप्स पहनी जाती है नमाज के लिए वो बिकती है यहाँ पे। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम बताइए अपना। आज आप नाम बताइए जी, नाम बताइए भाईजान। मनोहर अली। कहाँ से आए हैं? बंगाल से। अच्छा, बंगाल से आए हैं। तो पहली बार कश्मीर में ईद मना रहे हैं? हाँ, पहली बार। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है इधर ईद मना के। अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए, घर से दूर है, कैसा कोई अलग फर्क दिख रहा है बंगाल में और यहाँ में? नहीं, अलग नहीं, एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, मैं आपके पास आऊंगी लौट कर। इस बीच जहूर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनंतनाग से जुड़े हुए हैं। जहूर, अनंतनाग में जरा बताएं किस तरह की तस्वीरें ईद को लेकर मिल रही हैं देखने को, और आपको भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। बिल्कुल, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ अनंतनाग में और यहाँ की ईदगाह में नमाज ईद अदा की जा रही है। पहले कुछ मनाजिर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे अभी फर्जंदान तौहीद है वो नमाज ईद अदा कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। ये आप देखिए, ये ईदगाह है यहाँ पे, मरकजी ईदगाह, और मरकजी ईदगाह में जो है इस वक्त नमाज ईद जो है वो अदा की जा रही है। ये आप देखिए, पहले कुछ मनाजिर नमाज अदा की जा रही है। जी जी, तो बिल्कुल अनंतनाग से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहूर, इसलिए जहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, इबादत की जा रही है। और जो 29 दिनों के रोजे रहे, उस रोजे के बाद अब ईद मनाई जा रही है। और क्योंकि वहां पर अभी नमाज हो रही है, जहूर मैं आपका रुख करूंगी कुपवाड़ा, एक बार लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। याहिया मेरे सहयोगी वहां से जुड़े। याहिया, ईद की ढेरों मुबारकबाद आपको भी, और बताइए जरा किस तरह से कुपवाड़ा में
ईद मनाई जा रही है, किस तरह की रौनक, किस तरह का जश्न सीमावर्ती इलाका कुपवाड़ा में है। या जी जास्मीन, पहले सब तमाम लोगों को यानी कि देखने वाले लोगों को हमारी तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद। और इस बीच अगर हम करेंगे कि पूरे मुल्क के साथ साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर और जम्मू चलिए यहाया से हम जुड़ते हैं, लेकिन इस बीच गुलमर्ग आपको लिए चलते हैं। मुनीर मेरे सहयोगी जुड़े हैं। मुनीर, ईद मुबारक, और जरा बताएं गुलमर्ग में किस तरह से तस्वीरें हैं, नमाज अदा की जा रही हैं, फिर मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू होगा। देखिए जास्मीन, पहले हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक, और सारे नाजरीन जितने भी है और उनकी न्यूज़ 18 की तरफ से इन सबको ईद मुबारक है। और जैसा आपने पहले ही कहा है कि ये ईद जो है खुशी का दिन है, और आज जो इस ईद के दिन पर तमाम लोग खुशी से नमाज अदा करते हैं, ज़कात फित्रा अदा करते हैं, और साथ ही जो बच्चे हैं वो नए कपड़े पहनकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, ईद मनाते हैं। और क्योंकि हम मागाम में हैं और यहाँ अभी 9 बजे ईद की नमाज अदा होगी, और यहाँ जो मरकजी इमाम बारगाह है और इसमें ये नमाज ईद अदा होगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आज यहाँ पे मरकजी इमाम बारगाह में इसका ईद नमाज का इंतज़ाम रखा गया है। और पहले हमारे साथ एक मशहूर शायर है, पहले उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद हम ईद पे फिर बात करेंगे। जी बताया, आज ईद है और ईद का पैगाम क्या है एक्चुअली में? अस्सलाम वालेकुम। ईद आपसी भाईचारगी, मोहब्बत, उख़्वत, इत्तेहाद व इत्तेफाक का दिन है। और ईद जैसे मौला अलैहिस्सलाम का कौल है, ला यौम ईद, हर वो दिन जिस दिन खुदा की नाफरमानी न की जाए वो यौम ईद है। ईद के दिन हम आपसी गिले शिकवे बुलाकर भाईचारे का इजहार करते हैं और बीमारों के घर जाकर उनकी अहवाल पुरसी करते हैं। ईद इसीलिए सबसे खूबसूरती का पैगाम, ईद का खूबसूरत पैगाम यही है कि आपसी भाईचारगी से रहा जाए। तो आप शायर भी है, कुछ अशार आप हमारे नाज़रीन को सुना सकते हैं? जी क्यों नहीं, मैं कुछ अशार मैंने कुछ लिखे हैं, मैंने बहुत कुछ लिखा ईद पर, तो कश्मीरी में मैं कुछ अशार ईद पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ईद तस यसनई सवाबन का शुमार, ईद तस युस आव हमसा यस बकार, ईद तस यसनार सब्जो लालजार, ईद तस यम छो कुरानुक बहार। ईद पेठ वातां सारी घर पनुन, ईद पेठ आसान माजन इंतजार, ईद मिलसा रिश्त लोलज हज कथा, ईद शन जुल्मो तशद्दुद इंतशार। शुक्रिया। जास्मीन, आपने सुना है कि ये एक नौजवान शायर है, हमारे कश्मीर में है, और उन्होंने कश्मीरी में ईद पर ही अशार लिखे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे की ईद है, इसमें जो कम्युनल हारमोनी है उसका इजहार किया जाता है, मजहबी हमआहंगी का इजहार किया जाता है, क्योंकि हर धर्म के लोग एक दूसरे को जब मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, तो एक सुकून फराम होता, एक अच्छा पैगाम जो है वो मैसेज जाती है कि जो ये ईद है ये हर एक का एहतराम सिखाती है, इंसानियत का दर्ज देती है, और हर एक का जो ख्याल है इसमें रखना होता है। क्योंकि ये ईद पे सबसे बड़ा अहम जो मसला है वो ये है कि जो गरीब लोग होते हैं उनका ख्याल रखना होता है। जब हम फित्रे ज़कात निकालते हैं तो उसमें उन लोगों का ख्याल इंतहाई अहम होता है, और ताकि वो भी ईद मनाए, क्योंकि जब माह रमज़ान खत्म होता है तो हर जितने भी फर्द होते हैं तो उनका फित्रे ज़कात निकालना होता है। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। फित्रे ज़कात से ही जो गरीब लोग होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है ईद उल फित्र का, ज़कात। और याह्या का रुख कर लेते हैं। याह्या, आपसे बात पूरी नहीं हो पाई, जरा बताएं कुपवाड़ा में किस तरह से ईद मनाई जा रही है, किस तरह से ईद की रौनक देखने को मिल रही है? बताता चलूं कि आज यानी कि ईद उल फित्र का त्यौहार जो है निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पूरे ज़िले में मुख्तलिफ इलाकों यानी कि गाँव देहात तक जो है इस वक्त ईद मनाई जा रही है, और जगह जगह पर मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों और ईदगाहों में जो है इस वक्त लोग आ रहे हैं और नमाज ईद की तैयारियां हो रही है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अवकात पर जो है नमाज ईद अदा की जा रही है। 8 बजे से लेकर 9:30 तक जो है यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है इस वक्त ईद नमाज अदा की जा रही है, और लोगों ने नए नए पोशाक, नए नए लिबास पहनकर अब ईदगाहों का रुख कर रहे हैं। और वहीं नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी अब नए नए जो है पोशाक लगाकर आज मसाजिद का रुख
रुक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यानी कि आज मुकम्मल हुए, हमारे 30 रोजे जो है वो मुकम्मल हुए और उसके बाद आज लोग दरगाहों खानकाहों में आज अपने गुनाहों के अफू कर रहे हैं और सर्ब सजूद होकर अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों का अफू कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि पूरे इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक जगह जगह पर मसाजिदों में जो है इस वक्त जो है नमाज ईद अदा की जा रही है। लोग इस वक्त जो है रुक कर रहे हैं यहाँ पर दरगाहों की तरफ, मसाजिद की तरफ, और कई जगहों पर मसाजिद में ही नमाज ईद अदा की जा रही है और कई जगहों पर यहाँ खुल के जो है यहाँ पर इस वक्त नमाज ईद अदा की जा रही है। और इस वक्त हम मरकजी जामिया मस्जिद कुपवारा में, जहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब जो है 9:30 बजे जो है यहाँ पर नमाज ईद अदा की जाएगी और इस वक्त उलमाए दीन जो है वो इस फलसफे पर रोशनी डाल रहे हैं और साथ में ये दुआएं भी कर रहे हैं कि ईद जम्मू कश्मीर के लिए अमन, शांति, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए, और यही सब तमन्ना भी करते हैं। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल। और अनंतनाग का रुख कर लेते हैं, जहूर मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। जहूर, जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि जहां अभी कुपवाड़ा में ईद की नमाज अदा करनी है अभी वहां पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन अनंतनाग में एक भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और ईद की नमाज को अदा कर रहे हैं और उसके बाद फिर ज़कात और फिर मुबारकबाद एक दूसरे को गले लगाकर ये तमाम सिलसिला और दावतों का सिलसिला फिर शुरू होगा। जहूर। जी बिल्कुल। और ईद उल फित्र की नमाज जो है वो अदा हो रही है और हम आपको बताएं कि मुख्तलिफ मसाजिद और जो ईदगाहें हैं यहाँ पे नमाज ईद जो है वो अदा की जा रही है। और आप ये देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं कहूँ वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये आप देखिए, ईद उल फित्र और रमजान मुबारक का मुतबरक महीना बिलाखिर इख्तिताम पजीर और इसके फौरन बाद जो है ईद उल फित्र। और आज ईद उल फित्र जो है वो नहायत ही जोश खरोश और अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अगर हम अनंतनाग की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं भारी तादाद में जो फर्जंदान तौहीद है वो नमाज ईद अदा कर रहे हैं। यहाँ के अगर हम बात करें यहाँ के मसाजिद की, यहाँ के जो ईदगाहें हैं तो यहाँ पे नमाज ईद जो है वो अदा की जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रमजान मुबारक का मुतबरक महीना जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया और ऐसे में जो फर्जंदानी तौहीद है वो सर्ब सजूद है और सर्ब सजूद होने के साथ ही वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि किस तरह से रमजान मुबारक का मुतबरक महीना जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। और इख्तिताम पजीर होने के बाद जो है आज ईद उल फित्र जो है वो नहायत ही अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो नमाज ईद जो है वो अदा हो गई है। और यहाँ ये जो मरकजी ईदगाह है, यहाँ पे मरकजी ईदगाह में आहिस्ता आहिस्ता जो है बिल्कुल बिल्कुल जहूर हम देख पा रहे हैं ये मरकजी ईदगाह है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। श्रीनगर का रुख करेंगे, सरोज वहां से जुड़े हैं। सरोज, बाजारों में किस तरह की रौनक आज देखने को मिल रही है और क्योंकि नमाज के बाद का जो सिलसिला होता है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक खुशी का पैगाम, एक माहौल लेकर आता है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि ईदी होती है, ख़रीदारी लोग इसमें करते हैं। शीर खुरमा आज एक की स्पेशलिटी होती है और मीठी ईद है क्योंकि, तो ऐसे में मीठी सेवइयाँ भी आज बनाई जाती है घरों में। और किस तरह की रौनक श्रीनगर में नज़र आ रही है अगर पूरे श्रीनगर की बात की जाए? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। तो बताइए आपको कैसा लगा इस बार श्रीनगर में, कैसी रौनक लग रही है ईद की? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आज बहुत खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने हम सबको आज ईद की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। और बहुत अच्छा है कि बच्चे जो है नए कपड़े पहनते हैं, जो आप लोग यंगस्टर्स हैं, इसके बाद क्या करेंगे? अभी नमाज अदा करेंगे, घर जाएंगे, आज लंच जो होता है वो बड़ा मजेदार होता है, लंच करेंगे? जी बिल्कुल, लंच बनेगी। हमने शीर खुरमा बनाया है, चिकन बनाएंगे इंशाल्लाह। मीठी ईद भी कहते हैं इसको? जी, मीठी ईद भी कहते हैं, इसका नाम ईद उल फित्र होता है। ओके, शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह के लोग जो हैं इस वक्त जो है यहाँ पे नमाज अदा करेंगे, इसके बाद अपने घरों में जाएंगे। मीठी ईद भी कहा जाता है, जैसे आपने अभी सुना, कह रहे हैं कि शोर खुरमा जो है वो भी बनाया है। तो इसके बाद ही कहीं ना कहीं जब मुख्तलिफ जगहों पे ईद अदा की जाएगी उसके बाद ही भीड़ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे जैस्मिन एक बात है जो मेंशन करना चाहेंगे, आपको बता दूं कि अंजुमन औकाफ जो है उन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज 10 बजे जामा मस्जिद जो है वहां
पर नमाज अदा करवाई जाएगी और मीरवइज मौलवी उमर फारूक जो है वो वहाँ पे नमाज को लीड करेंगे। अब सारी नजरें 10 बजे पे टिकी हुई है कि आज 10 बजे मीरवइज मौलवी उमर को वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो एक सवाल है। और वही दूसरा ये कि उमर अब्दुल्ला जो है सीएम और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो भी हजरत बल आएंगे और वो भी वहाँ पे नमाज अदा करेंगे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए न सिर्फ यहाँ के लोकल्स के लिए बल्कि जो पॉलिटिशियन पिछले 1 महीने से लगातार असेंबली में इस वक्त अपनी बहस और जिद्दोजहद में जारी है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ पल मिले हैं अपनी असेंबली से, जिससे आज वो श्रीनगर में आए हैं अपने घर वालों के साथ और यहाँ ईद मना रहे हैं। बिल्कुल जी जी जैसे बिल्कुल बिल्कुल। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि गुलमर्ग सयाहों का भी एरिया है, वहां पर बहुत भारी मात्रा में टूरिस्ट भी पहुंचते हैं और आज क्योंकि ईद का त्योहार भी है, ऐसे में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? जैसे बहुत सारे सयाह पहुंचे हैं श्रीनगर, एक पश्चिम बंगाल के सयाह से जैसे बात की, टूरिस्ट से बात की थी सरोज ने, तो गुलमर्ग में भी क्या इस तरह का कुछ माहौल देखने को मिल रहा है कि टूरिस्ट भी पहुंचे हुए हैं और इस ईद के त्योहार में वो भी कहीं ना कहीं खुश और मशरूफ नजर आ रहे हैं? देखिए जास्मीन, अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, ये कम्युनल हारमोनी का एक संगम बना हुआ है, क्योंकि जहाँ भी कभी भी कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी बड़ा दिन होता है, तो वहाँ हर धर्म के लोग पहुँचते हैं, मौजूद होते हैं, तो हर एक का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है मिलजुल कर। क्योंकि जब दिवाली भी थी, होली भी थी, तब भी वहाँ पे चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, किसी भी धर्म के, तो वो सब लोग खुशी से वहाँ पे इस त्यौहार में शरीक होते हैं। मुख्तलिफ होटल्स में फंक्शन होती है और वहाँ पे शरीक होते हैं। आज ईद का त्यौहार है, ईद का दिन है, तो ईद के दिन पर भी तमाम होटल्स में जो टूरिस्ट्स हैं वो वहाँ पे मुबारकबाद देते हैं मुसलमान बरादरी को, वो मिलजुल कर वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। और इस सिलसिले में कल शाम में भी होटल्स में मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम हुए हैं, आज भी दिन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे और वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो उसमें शिरकत कर रहे हैं और लोगों को मुबारकबाद, एक दूसरे को गले मिलते हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गुलमर्ग गंडोला है, जिसके लिए सभी लोग आते हैं, वहाँ पे सवारी करते हैं, मगर वहाँ पे एक तत्काल सिस्टम होता था और उसमें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज और कल वो तत्काल सिस्टम बंद रहेगा ईद की वजह से। ताहम नॉर्मल जो गंडोला चल रहा था, जिनकी पहले से ही बुकिंग होती, तो वो टूरिस्ट जो है वो गंडोला की सवारी कर सकते हैं। तो इस एतबार से जो गुलमर्ग है वहाँ पे मजहबी हम आहंगी की एक मिसाल है, क्योंकि गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं, वहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, क्योंकि ये एक मजहबी हमांगी भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल वहाँ पे है। सभी धर्म के लोग सभी इन जगहों पे हाजिरी देते हैं और वहाँ पे जो भगवान है, जो खुदा है, उनके सामने वहाँ पे दुआ मांगते हैं, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। क्योंकि वहाँ पे जब हम देखते हैं हर धर्म के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो जरूर खुशी लेकर वहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गुलमर्ग में हमने देखा है पहली दफा कि जहाँ हर धर्म की जो मुकद्दस जगह है वो यहाँ पे मौजूद है। और इस एतबार से जब ईद की बात करते हैं तो ईद पर भी गुलमर्ग में जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज ईद होती है, तो उसके बाद जो टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो यानी वहाँ पे गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो एक अच्छी मैसेज जो है बिल्कुल बिल्कुल एक भाईचारे का मैसेज दिया जाता है। और ईद उल फित्र का तो मतलब ही यही है कि अमन, शांति, भाईचारा इस मीठी ईद के साथ कहीं ना कहीं इसका मैसेज वही है। सरोज, हालांकि मुबारक मौका है और ये सवाल लेकिन फिर भी पूछूंगी मैं आपसे सरोज, क्योंकि जिस तरह से ईद को लेकर बाजारों में रौनक रहती थी, खरीदारी हुआ करती थी, उससे कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इस बार एक रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी खुश नहीं है। बाजारों में उस तरह की रौनक नहीं देखी गई जो आज से पहले ईद के दौरान, ईद के समय में देखी जाती थी। क्या इसके पीछे कारण है? क्या उन तमाम जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनका इसको लेकर कहना है? सरोज, चलिए हम सरोज से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरोज इस वक्त मौजूद हैं और ईद की नमाज यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इसी तरह
कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों में ईद की नमाज अदा की जा रही है, जहां कुपवाड़ा में 9:30 बजे ईद की नमाज अदा होनी है और अनंतनाग में ईद की नमाज लगभग ख़त्म हो चुकी है और इसी के बाद गुलमर्ग में भी ईद की नमाज अदा की जाएगी और इसी तरह पूरे जम्मू कश्मीर में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रीनगर में भी आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां ईद की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद जो मुबारकबाद का सिलसिला है, ज़कात का सिलसिला है, वो शुरू होगा। फिर घरों में जो पकवान बनाए गए हैं, चाहे मीठी खीर, शीर खुरमा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लोग मिल बांट कर खाएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। और इसी के साथ सरोश, मुनीर, ज़हूर और याहया, आपको भी ईद की ढेरों मुबारकबाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो